तो शायद मुझे लगता है उस गन्ने के बीज का 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से भी बिक सकता है, और मिल रहा है। अभी मैं बीज खरीद के लाया हूँ 800 रुपए के हिसाब से लाया हूँ। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि उसको कैसे हम आगे बढ़ा पाए। ड्रोन के माध्यम से समझो खाद छिड़काव का वो चल रहा है, समूह के माध्यम से बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 12 लाख रुपए का ड्रोन जो है वो आप सोचो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। समूह के माध्यम से गांव में एक आ जाए, सभी के लिए उससे छिड़काव होने लगेगा, भाई हमारे गांव में तरक्की चालू हो जाएगी। दूसरा, कितने लोगों को किसान नीति नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही तो उस पर भी हमें चर्चा करनी है, भाई क्या कमी है, क्यों नहीं आ पा रही है, हमें उससे जोड़ना है। कितने लोगों का गांव में आयुष्मान कार्ड नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब आपका दरवाजा खटखटा रही है लगातार, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि थोड़ा सा हम अगर सक्रिय हो जाए तो हम उससे पूरे गांव को हर चीज से बचा सकते हैं। मेरी बात से सहमत हो सब लोग? नहीं बताओ। लेकिन उसके लिए देखो होता क्या है, जैसे कहावत है कि जब तक बच्चा छोटा खेलते रहता है तब तक मां सोचती है इसका पेट भरा हुआ है, लेकिन बच्चा जब रोता है तो भले वो दूध पी के ही तुरंत 1 घंटे बाद रोने लगे, तो बात ये जरूर आती है कि इसे भूख लगी है कि इसका पेट नहीं भरा, लाओ थोड़ा दूध और पिला। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जब डबल इंजन की सरकार आपका दरवाजा बार बार खटखटा रही है, चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, चाहे और कार्यक्रम गांव में हो रहे हैं उनके माध्यम से हो, जनप्रतिनिधि आपके गांव में हर समय पहुंच रहे हैं, लेकिन बताना तो आपको ही पड़ेगा कि हमें गांव में क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि आपके ही बीच का एक भाई जो यहां से राजनीति शुरू करी, उनसे कोई कहने गया कि हमें यहां रोजगार की व्यवस्था बनाओ, लेकिन वो रात दिन सेवा कर रहे हैं, रात दिन काम करने का काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जितने भी हैं, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जितना युवा पीढ़ी का है उसकी नौकरी की व्यवस्था के लिए रात दिन दौड़ते हैं, और उसका परिणाम भी सामने है। भरा पचपेड़ा में फैक्ट्री बनी रही है खमीर की, जानकारी सबको है नहीं है। कितने लोगों का रिश्तेदारी तरफ जाते हो, बहुत जल्द उसमें कम से कम 20,000 लोग, 10,000 वैसे और 10,000 वहां जो रहने वाले हैं। किसी की दुकान अच्छी चलेगी, किसी के घर से जो है मकान और बनेंगे, उसमें सरिया से लेके सीमेंट ईंट सब कुछ लगना है, तो बिक्री बढ़ेगी। 10,000 लोग प्रत्यक्ष और 10,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से वहां काम कर सकते हैं। फार्मा पार्क हमारे यहाँ होंगे, छोटे छोटे यूनिट वहां लगेंगे। हमारे साहिब में 2 फैक्ट्रियां पास हो गई, एक मारुति की, एक गैस प्लांट शुरू होने जा रहा है, अटल आवासीय विद्यालय बन गया हमारे यहाँ। तो जब भाजपा डबल इंजन की सरकार देने का काम कर रही है, तो हमारा सबका काम है कि बढ़ चढ़ के उसको अपने गांव में कैसे व्यवस्थित करें। जैसे आज एक चीनी मिल हमारे वहां बन रही है बहादुरगंज के पास, तो करना तो हमें ही पड़ेगा। अगर हम खटखटाएंगे नहीं मिलेंगे, कैसे संभव है बताओ आपको? क्या मेडिकल कॉलेज की जरूरत पीलीभीत शहर को नहीं थी? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ क्या जरूरत थी या नहीं थी मेडिकल कॉलेज की पीलीभीत के लिए? जब थी जरूरत, आपके ही बीच का जब एक गरीब घर का बेटा जब विधायक बन के जाता है, और जब आपने सही कमल का बटन दबाने का काम किया, जब सरकार आई तो खजाने का मुंह भी पीलीभीत की तरफ खोल दिया गया। माननीय योगी जी ने इतना पीलीभीत के लिए कर दिया जो जीवन में कोई नहीं कर पाएगा। इतनी अपने यहाँ 2-3 फैक्ट्रियों की व्यवस्था हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गया, अटल आवासीय विद्यालय बन गया, 2 फैक्ट्रियां वहां के लिए स्वीकृत हो गई। तो देखो कम से कम पीलीभीत का 50,000 युवा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन करना हमें आपको मिलकर ही सबको है। और यही रही कि टांग एक दूसरे की खेत पे रहे तो न तो कुछ हल निकलेगा
और जीवन भर लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाए। अगर हमें जनप्रतिनिधि बने तो हमारी जिम्मेदारी यह है गांव के सब मतभेद भुला के, जब पावर मिली है तो गांव के विकास के लिए दोनों पक्ष खड़े हों और अपने गांव में एक अच्छा विकास, अच्छा माहौल पैदा करें, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी देखें कि हमें कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सिर्फ अगर गरीबी को खत्म कर सकता है तो चंद पैसे कोई देगा उससे गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी अगर खत्म हमारे घर की होगी तो जो हमारे बच्चे हैं, आने वाला कल का जो भविष्य है हमारा, अगर उसे हमने ठीक से पढ़ा लिया, उसे सही शिक्षा दिला दी, तो शायद मुझे लगता है गरीबी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वही एक ऐसी चाबी है हमारे पास शिक्षा की कि जिससे हम अपने घर की गरीबी खत्म कर सकते हैं। भाई हम किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए जी रहे हैं ना। बच्चे अच्छी शिक्षा ले लें, बच्चे कुछ बन जाए, यही तो चाहते हैं सब लोग। तो भले खाने में कटौती हो जाए लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कटौती नहीं। गवर्नमेंट चाह रही है, डबल इंजन की सरकार बार बार आपका दरवाजा खटखटा रही है। पहले किताबों का हाल क्या था गांव में? पूरे साल भर के बाद फ्री वाली किताबें मिल पाती थी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। आज समय से पहले किताबें पहुंच गई हर जगह। तो जब सरकार देने को बैठी तो लो, उसको फायदा लो। दूसरा, मैं एक बात और यहां से मुझसे भी बात चल रही थी, यंत्र लेते हैं। कई लोग ऐसा काम भी करते हैं कि गांव में यंत्र तो लिया और उसके बाद उसे बेच दिया। हमें लोगों को भी देखना कि भाई अगर गांव में यंत्र आ रहा है छूट पे तो उसकी सुविधा हम सबको मिल पाए, ये भी जरूरी है। और मुझे भी निकलना है। आप सबका अगर आदेश हो तो मैं अपनी बात को विराम कर दूं नहीं करूं? नहीं कर दे रहा हूं। मुझे बहुत दूर जाना है और बहुत जरूरी निकलना है। आप सबका प्यार मिला, आप सबने इतना सम्मान दिया, उसके लिए फिर पुनः धन्यवाद। और होली के समय थोड़े से चंद दिन रह गए हैं, आप सबको ढेर सारी संजय भैया की ओर से भी और अपने इस बिलास परिवार की ओर से भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।